हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे। और जैसा आप सबको पता है कि यूपीएसआई के फॉर्म बहुत जल्दी रिलीज होने वाले हैं। 9500 प्लस भर्तियां हैं और नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये बात सभी कैंडिडेट्स को पता लगती है, उनके मन में आती है कि भाई फॉर्म आने वाले हैं यूपीएसआई के, तो उसमें किसी भी सब्जेक्ट की चिंता नहीं होती छोड़कर मूल विधि को। मैथ्स भी आप करते रहते हैं, रीजनिंग भी आप करते रहते हैं, हिंदी भी करते रहते हैं, जीएस भी करते रहते हैं, पर मूल विधि जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में लॉ है, इसमें सब हिचकिचा जाते हैं, समझ में नहीं आता कहां से क्या करें क्या ना करें। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं लेकर वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मूल विधि से हैं और 2017 की भर्ती में उन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और उनकी क्या प्रासंगिकता है। तो आइए चलिए शुरू कर। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पे कुल मिला के 16 टॉपिक लिख रखे हैं और साथ में यह भी लिख रखा है कि 2016 की जो भर्ती थी जिसका एग्जाम 2017 में हुआ था, उसमें कौन कौन से एक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कई बार आपको लोग ये मशवरा देंगे कि यार मूल विधि छोड़ दो, तो मेरी सलाह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। देखो फाइनली 278 ये फिगर आपको याद रखना है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इसको मूल विधि सिलेबस भी कह सकते हैं, एग्जाम एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं बताना कि कहां से कौन कौन से टॉपिक हैं। इससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। साथ में एक टेलीग्राम ग्रुप भी है राम जी की पाठशाला के नाम से, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं चैनल पे, हिंदी की, मूल विधि और संविधान की। तो यूट्यूब की तरफ से कई बार नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, तो आपको टेलीग्राम में सीधे उसका अपडेट मिल जाएगा। कुछ नोट्स भी होंगे तो उनकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी। और जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं ये एक एक मैं आपको पढ़ाऊंगा। हिंदी बहुत अच्छी चल रही है, जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए। तो देखिए इसमें ये 16 टॉपिक हैं और इन 16 टॉपिक में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आईपीसी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। क्या अर्थ है इनका? देखो कि कोई व्यक्ति क्या अपराध करता है और उस अपराध की सजा क्या है। कोई व्यक्ति क्या अपराध करता है और उसकी सजा क्या है, क्या दंड उसको मिलेगा, ये सारे के सारे प्रावधान आईपीसी में है। और जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसको सजा देने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसको गिरफ्तार करके लाना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, उसके बाद उसकी रिमांड होना, उसके बाद केस की इन्वेस्टिगेशन होना, ये सब चीजें पूरी की पूरी प्रक्रिया किसमें है? दंड प्रक्रिया संहिता में। तो ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो जो एग्जाम था 2017 का वो काफी सारी मीटिंग में हुआ, तो उन सारी मीटिंग में अलग अलग मिला के आप देखो 73 क्वेश्चन आईपीसी और सीआरपीसी से पूछे गए थे। अब सपोज करो आप ही की मीटिंग में ये जितना सारा लिखा हुआ है, अगर 5-6 क्वेश्चन भी आ गए तो 5-6 क्वेश्चन का मतलब 2.5 नंबर से आप लगा सकते हैं कितना आपको। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा तो आपको सिलेक्शन की लिस्ट में ले जा सकते हैं, और आपका सिलेक्शन हो रहा होगा तो आपको रैंक दिला सकते हैं। तो इस आईपीसी से सीआरपीसी से 73 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, महिला संरक्षण से संबंधित है, उससे 10 प्रश्न आए थे। देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी है। उसके बाद जो पोक्सो एक्ट है, बाल संरक्षण है, उससे 5 क्वेश्चन आए थे। ये एक टॉपिक है, आप इनको नोट कर सकते हैं। चाहे तो मैं साइड में हट जाता हूं, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने किसी भी पेपर कॉपी पे इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। केवल यही एक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं और इन्हीं एक्ट में मैं आपको एक एक चीज बारीकी से समझा दूंगा, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बाल संरक्षण से 5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम है, SC ST एक्ट है, उससे 13 क्वेश्चन पूछे गए। देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी, अलग अलग शिफ्ट में मिला के 13 क्वेश्चन पूछे गए थे।
थे। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, इससे 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो कितनी क्वांटिटी है। यहां पे देखो आईपीसी और सीआरपीसी से कुल मिला के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 73, और सूचना के अधिकार से अकेले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 35। उसके बाद जो छठा है वो है मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात नियम। ये मोटर वाहन अधिनियम है, साथ में यातायात नियम भी हैं। तो इनमें इन दोनों टॉपिक से में मिला के 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यातायात नियम में क्या था कि सिंबल दिए हुए थे, पूछा था कि ये किस चीज को इंगित करता है। तो जब इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो आपको मैं सिंबल बोर्ड पे बना के समझा दूंगा, दिखा दूंगा। तो 23 क्वेश्चन इससे आए थे। उसके बाद जो ह्यूमन राइट एक्ट है, ह्यूमन राइट से रिलेटेड एक्ट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, इससे 16 क्वेश्चन आए थे। देखो ये मानवाधिकार जो है ये कोलैप्स करता है संविधान के भाग 3 में, जिसमें 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। आप मेरे को एक आंसर डिस्क्रिप्शन में देंगे, वो ये है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, और अगर कोई गायब हुआ है तो वो कहां चला गया है, कौन से भाग में, तथा वर्तमान में कौन सा अनुच्छेद उससे संबंधित है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से 16 थे। उसके बाद आयकर अधिनियम से 18 क्वेश्चन थे। 18 क्वेश्चन। देखो धारा 80C, धारा 80C जो है वो आयकर अधिनियम की ही धारा है, जिसके द्वारा जो धार्मिक ट्रस्ट होते हैं, संस्था होती है, वो कर मुक्त होती हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 2 एक्ट हैं एक साथ में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इनसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इससे 9 क्वेश्चन पूछे गए। देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी है। और लोग बोल रहे हैं आपको मूल विधि को छोड़ दीजिए। भाई बिल्कुल कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, सिलेक्शन लेना है, लेना है, लेना है। उसके बाद यहां पे देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, एनएसए जो है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। साथ में जो आईटी एक्ट है, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इससे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आजकल पुलिस को जिस क्षेत्र में एडवांस होना चाहिए वो है साइबर अपराध। साइबर अपराध में तमाम तरह की चीजें आती हैं, अश्लील साहित्य भी साइबर अपराध में ही आता है। और साथ में साइबर अपराध में जैसे आजकल फ्रॉड कॉल्स आती है कि पिन बता दीजिए, एसबीआई का अपना एसबीआई बैंक है, कोई भी बैंक है, आपका अकाउंट नंबर मांगने लगते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगने लगते हैं, और उसके द्वारा जब पैसे गायब हो जाते हैं तो ये एक साइबर अपराध का प्रकार है। आप यूपी पुलिस में दरोगा बनने जा रहे हैं, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको इन कानूनों के बारे में मोटी मोटी जानकारी होना आवश्यक है। साइबर अपराध से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जनहित याचिका से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने पहले समय में जो अब है वो कोई महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय दिए जो आज तक दलीलों में पेश किए जाते हैं। तो उन महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों से 18 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? 18 क्वेश्चन आए थे। ये देखो पूरी एनालिसिस हो गई है। और फाइनली 16वें में भूमि सुधार, अधिग्रहण एवं भू राजस्व संबंधी कानून से 11 क्वेश्चन आए थे। तो ये सारे के सारे एक्ट हैं। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो कुल मिला के आपके 278 क्वेश्चन बने थे बिना रिपीटेशन की। तो आप सोचो अगर पेपर 5 दिन भी चलेगा तो कितनी क्वांटिटी आपके पास क्वेश्चंस की हो सकती है जो मूल विधि से होगी। तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। और जो आपको कल की क्लास मिलेगी, कल की क्लास में हम लोग आईपीसी शुरू करेंगे। देखो शुरू के 4 दिन तो मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूं, लास्ट के 2 दिन मैं आपको मूल विधि पढ़ा रहा हूं, और हिंदी तो कंटिन्यू चली रही है। बीच बीच में हिंदी की क्लास को मैं काट दूंगा, उसमें आपको मैं कैलेंडर इत्यादि जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो समझाऊंगा। और धीरे धीरे हम सब कुछ समेटना शुरू करेंगे, जीएस भी पढ़ना शुरू करेंगे। आप अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए और ये नोट करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। जय हिंद, जय भारत।